हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन्फॉर्मेशन ट्री। बच्चों, आज हम 8th क्लास का चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के अंडर पार्ट 2 पढ़ेंगे, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। तो बच्चों देखो, बेसिक प्रैक्टिसेस कौन कौन सी होती हैं क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। पहले तो ये देखिए, बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन है क्या, किसको कहते हैं, कहा जाता है। कुछ भी काम करने या आप घूमने जा रहे हैं खेत में या फील्ड को देखने जा रहे हैं तो वो प्रैक्टिस नहीं कहलाती। क्या है मेन इसकी डेफिनेशन क्या है कि जो एक्टिविटीज़ या जो टास्क या जो जॉब फार्मर अपने खेत में करते हैं, अपने फील्ड में करते हैं ड्यूरिंग कल्टीवेशन, उन्हें हम क्या बोलते हैं, बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। तो इसके एक्चुअल में हम डेफिनेशन क्या दे सकते हैं। Cultivation of crop involves several activities. These activities are referred as agricultural practice. Okay? तो अब इसमें कौन कौन सी मेन प्रैक्टिसेस हैं जो हमारे कल्टीवेशन के ड्यूरिंग फार्मर्स करते हैं। सबसे पहले आता है आपका प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, उसके बाद सॉइंग, इरिगेशन, harvesting, protecting from weeds, adding manure and fertilizers and storage। तो ये सारी प्रैक्टिसेस अपने एक इंटरवल के बाद, अलग अलग इंटरवल ऑफ टाइम होता है इनका करने का और सीक्वेंस। अब आप ये नहीं कि आप सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ सॉइल तो कर लिया आपने और फिर आप क्या करने लग जाएं, हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग कहाँ से करेंगे, जब तक आपने सोइंग नहीं, खेत में बीज नहीं बोया, ठीक है ना, प्लांट ही नहीं हुए, क्रॉप ही नहीं खड़ी हुई, तो फिर हार्वेस्टिंग किसकी करेंगे, खेती किसकी काटेंगे। तो ये सारे हमें ने जब भी पढ़ते हैं, आप जब भी लिखते हैं या पढ़ते हैं उसको, तो आपको स्टेप वाइज ही करना है। इनको आपको इरेगुलरली या ऐसे ही उल्टे सीधे नहीं करना। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सबसे पहले सॉइल तैयार करेंगे, मिट्टी तैयार करेंगे, तभी तो हमारा आगे हम बीज उसमें उगा सकेंगे। तो इसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं सॉइल प्रिपरेशन में। सबसे पहले है प्लोइंग। व्हाट इज दिस? द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड टीलिंग और प्लोइंग। सॉइल को लूज करना यानी कि सॉफ्ट करना, नरम करना, या उसको पलटना यानी कि जो हार्ड सॉइल है उसमें हल चला करके हम उसको पलटते हैं, नीचे की सॉइल बाहर लाते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, प्लोइंग। तो ये इसके कई तरीके हैं आपके। ट्रेडिशनल मेथड है जो आपका वुडन प्लो था उससे कर सकते हैं, या फिर कल्टीवेटर जो होते हैं जो आपके ट्रैक्टर के पीछे लगे होते हैं, आजकल उन्हीं से किया जाता है। ये मॉडर्न मेथड है। तो इससे क्या एडवांटेजेस हैं, इससे हमें एक तो लेबर बचती है हमारी और एक टाइम बचता है। तो ये 2-3 तरह के आपके प्लो हैं, जैसे ये आपका दिखाया हुआ है, ये देखिए, ये आपका हैंडल होता है, ग्रिप होती है पकड़ने के लिए, और ये जो बैंड प्लेट होती है ये आयरन की होती है और बड़ी शार्प होती है। तो इस तरह से ये आगे आगे चलता है और ये ज़मीन में धंसती जाती है। ये आपके बहुत ही पुराने जो ट्रेडिशनल मेथड में आता है, इससे मैन पावर भी लगती है और जो एनिमल हैं उनका भी यूज़ किया जाता था। तो ये आगे आगे चलते हैं और जो पीछे है फार्मर वो उसको दबाता है, प्रेस करता है, और आगे जो प्लोस के साथ जो शेर लगा होता है ये इस तरह से, ये आगे ये भी आयरन का बना होता है और ये शार्प एंड होता है, और ये फिर मिट्टी में धंसता जाता है और आगे आगे जो बैल हैं वो उसको खींचते हैं। तो ये पुराने ज़माने में सब होते थे ट्रेडिशन में था। लेकिन आजकल ज़्यादातर क्या होता है, मशीनों से काम होता है, मैनुअली कम होता है। तो ये कल्टीवेटर यूज़ किए जाते हैं जो कि आप किसके द्वारा ड्राउन होते हैं, कौन खींचता है इन्हें, ट्रैक्टर। तो इस तरह से मैन पावर और टाइम दोनों बचते हैं। प्लॉइंग करने के बाद आपकी जो सॉइल है वो पलट गई है, मतलब उसको खोद दिया गया है, नीचे की सॉइल ऊपर आ गई है और वो लम्प्स बन गए। जो लम्प्स जो ढेले ऊपर आ जाते हैं, क्रम्स और लम्प्स, अब उसी में तो हम सोइंग नहीं कर सकते, उसी को
उबड़ खाबड़ होती है, तो उसको लेवल में किया जाता है, यानी कि वो जो क्रम्स हैं या लम्स हैं उनको हम तोड़ते हैं और उसको लेवल में लाते हैं। तो फिर हम क्या करते हैं प्लोइंग के बाद? लेवलिंग। द प्लोड लैंड इज लेवल्ड एंड प्रेस्ड लाइटली, टाइटली प्रेस किया जाता है उसको, मतलब टाइटली नहीं किया जाता, लाइटली प्रेस किया जाता है। क्यों? अगर हम ज़्यादा प्रेस कर देंगे तो फिर से ज़्यादा हार्ड हो जाएगी दब के, तो उसको हल्का प्रेस किया जाता है। लेवलिंग जब करते हैं तो उस पर ज़्यादा वजन नहीं रखा जाता। विद द हेल्प ऑफ वुडन प्लैंक और आयरन लेवलर, या तो लोहे का लेवलर होता है या फिर एक प्लैंक जो तख्ता होता है हैवी वुड का बना हुआ, वो लगा होता है ट्रैक्टर के पीछे या फिर बैलों के पीछे। तो इस तरह से फिर उसको वो आगे आगे चलता है और उससे प्रेसिंग होती जाती है। और जो सारे क्रम्स थे, जो सारी जो मिट्टी थी जो आपकी प्लोइंग के बाद जो उखड़ गई थी, वो लेवल में हो जाती, तो पूरा स्मूथ हो जाता है पूरा फील्ड। फिर उसके अंदर क्या करते हैं हम? उसमें मैन्योर मिक्स कर देते हैं, यानी कि हम खाद डाल देते हैं, मैन्योरिंग कर देते हैं। मिक्सिंग सॉयल विद मैन्योर इज कॉल्ड मैन्योरिंग। तो उसमें हम जो कंपोस्ट होती है या जो डंग वाली काउ डंग की या फिर जो फैलोज वगैरह से जो वेस्ट होता है उससे जो मैन्योर बनती, जो कंपोस्ट बनती, उसको इसमें मिक्स कर दिया जाता है। अब क्या है कि जो एडवांटेजेस क्या है, सॉइल को क्यों प्रिपेयर करते हैं, इससे क्या फ़ायदा, क्या एडवांटेजेस हैं सॉइल प्रिपरेशन के लिए, क्यों क्यों किया जाता है, ऐसे ही क्यों नहीं उसमें सीड डाल दिए जाते हैं। इसके मेन जो एडवांटेजेस हैं वो है टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल ब्रिंग न्यूट्रिएंट्स रिच सॉइल टू टॉप। जो नीचे सॉइल होती है जिसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो फर्टाइल होती है, वो पलट के ऊपर आ जाती है, क्योंकि हम जो सीड उगाएंगे, जो भी बीज उसमें डालेंगे वो ऊपर ऊपर ही डालेंगे, तो हमें जो न्यूट्रिएंट रिच सॉइल है वो चाहिए होती है टॉप पर, तो वो टर्न होकर ऊपर आ जाती है और लूज होती है। उससे क्या फ़ायदा है? क्योंकि लूज होती है तो जो प्लांट्स की रूट है वो आसानी से जाएगी। तो लूज सॉयल अलाउ द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉयल, आसानी से जड़ों को उसमें घुस जाती हैं, पेनिट्रेट हो जाती हैं। अगर हार्ड होगी सॉयल तो वो अंदर नहीं जा पाती। इट प्रोवाइड गुड एरिएशन टू द रूट्स, और जो लूज सॉयल होती है उसके जो सॉयल पार्टिकल्स हैं उनमें गैप होता है, और गैप के बीच में क्या होती है? एयर होती है, और एयर प्लांट्स की रूट को हेल्प करती है किसमें? रेस्पिरेशन। तो इस तरह से एरिएशन भी हो जाती है लूज सॉइल में। इट हेल्प इन ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल। जो अर्थवर्म होते हैं, केंचुए होते हैं, जो पानी में कई बार देखे होंगे आपने, जो सॉइल के अंदर गमले में मिलते हैं, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सॉइल में पनपते हैं जो सॉइल लूज होती है उसके अंदर। तो ये क्या हेल्प करते हैं? जो अर्थवर्म है उसको फार्मर फ्रेंड भी कहा जाता है, किसान मित्र भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये सॉइल को फर्टाइल बनाते हैं, सॉइल को और ज़्यादा सॉफ्ट कर देते हैं, उसको खोद करके खा जाते हैं और सॉफ्ट कर देते हैं, और जो वेस्ट निकलता है वर्म कास्ट, वो बहुत अच्छी वाली कंपोस्ट होती है, बहुत अच्छी कास्ट होती है, जिसे हम वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं। तो इस तरह से ये सॉइल के लिए फर्टिलाइज़र प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये है एडवांटेजेस ऑफ प्लोइंग, कि प्लोइंग करने के क्यों ज़रूरी है, क्या इसके फ़ायदे। नेक्स्ट हमने क्या किया प्लोइंग के बाद? लेवलिंग। लेवलिंग किस में हेल्प करता है? ब्रेक एंड क्रश बिगर चंक्स ऑफ ड्राई सॉइल। जो बड़े बड़े ढेले थे मिट्टी के, जो हमने जब हल चलाया तो बाहर निकले थे, उनको क्रश कर देता, तोड़ देता, ब्रेक कर देता, यानी कि उनको तोड़ करके सॉफ्ट सॉइल बना देता। इट प्रोटेक्ट अपर लेयर ऑफ द सॉइल फ्रॉम इरोजन। जो सॉइल जब हम प्लॉइंग करते हैं तो वो सॉइल लूज हो जाती है, ऊपर ऊपर आ जाती है। तो अगर हम उसको लेवल में ना करें, एक साथ सबको स्मूथ नहीं करेंगे, तो वो क्या होगा? हवा के साथ उड़कर चली जाए, सॉइल इरोजन हो जाएगा,
हवा से पानी से उड़ करके चली जाएगी, बहकर चली जाएगी। तो ये उससे बचाता है। और इट प्रिवेंट वाटर लॉजिंग, वाटर लॉजिंग से भी बचाता है कि वाटर लॉजिंग नहीं होती। यानी वाटर लॉजिंग क्या होती है, पानी नहीं भरता। अगर पूरी स्मूथ है, लेवल में है, तो पानी एक जगह नहीं। अगर गड्ढे हैं, कहीं पर गड्ढे हैं, कहीं पर ऊंचा है, नीचा है, तो वहाँ पर पानी खड़ा रह जाए। इससे क्या होता है, एंड प्रमोट यूनिफॉर्म इरिगेशन, और जो सिंचाई है वो यूनिफॉर्मली पूरे फील्ड में जाएगी, कहीं एक जगह पे पानी इकट्ठा नहीं होगा। तो ये लेवलिंग की कुछ एडवांटेजेस हैं। मैन्योरिंग, ऑब्वियसली मैन्योरिंग क्या करती है, प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू द सॉइल, तो ये सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने में हेल्प करती है। तो ये है एडवांटेजेस इसके प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। अब हमने सॉइल प्रिपेयर कर ली, मिट्टी तैयार कर ली है हमने खेत में बीज बोने के लिए। तो नेक्स्ट जो हमारी प्रैक्टिस है वो क्या है, सोइंग। सोइंग मतलब बीज बोना, ठीक है, बुआई करना। तो सोइंग करने से पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिलेक्शन ऑफ सीड्स, बीजों का चुनाव करेंगे कि अच्छी क्वालिटी के बीज होने चाहिए। तो क्या करेंगे, सेलेक्ट ओनली गुड क्वालिटी डिजीज रेजिस्टेंट एंड हाई यील्ड सीड, जो अच्छी क्वालिटी के, बढ़िया क्वालिटी के होंगे वो सीड लेंगे, और जो बीमारियों से रहित होंगे, यानी कि डिजीज को अपने से दूर रख पाए, डिजीज रेजिस्टेंट भी ऐसे सीड आते हैं वो लेंगे, और हाई यील्ड वाले यानी कि जो ज़्यादा पैदावार दें। तो ये तीनों जो क्वालिटी है वो उन सीड्स में होनी चाहिए। तो हमें सबसे पहले सीड्स का जो है वो सिलेक्शन सही ढंग से करना चाहिए। ये नहीं कोई भी सीड लिया उगा दिया जिसमें आधे ख़राब हैं, आधे आधे के अंदर कुछ है ही नहीं, कुछ बिल्कुल हल्के हैं जो हवा से उड़ जाएं, तो ऐसा नहीं। अब देखो आता है अगला कि किस तरह से सोइंग होती है, यानी कि बीज कैसे बोए जाते हैं खेत में। तो सबसे पहले आप देखो मेथड ऑफ सोइंग, ब्रॉडकास्टिंग मेथड। तो ये यूज़ करते हैं ओकेजनली, कभी कभी, या पहले ज़माने में इस तरह से करते थे। इसमें क्या होता है ब्रॉडकास्टिंग मेथड में, इसमें जो सीड्स हैं उनको हम स्कैटर कर देते हैं रैंडमली ऐसे, बाय स्कैटरिंग सीड्स इन द फील्ड बाय हैंड। ठीक है, हाथों से हम जो सीड्स हैं उनको स्प्रेड कर देते हैं, ऐसे इधर उधर फेंक देते हैं, स्कैटर कर देते हैं। तो इस मेथड को हम ब्रॉडकास्टिंग मेथड कहते हैं। और दूसरा है आपका बाय यूजिंग सीड ड्रिल्स। यस, जो प्रॉपर मेथड है वो है आपका सीड ड्रिल्स यूज करते हैं, उसमें प्रॉपर डिस्टेंस पे और प्रॉपर डेप्थ पे जो सीड है वो सो होता है। अगर ब्रॉडकास्टिंग मेथड यूज करते हैं तो क्या डिसएडवांटेजेस हैं इसके, अगर हम ऐसे ही सीड हमने स्कैटर कर दिए खेत में तो क्या होगा, वो ऊपर ऊपर सरफेस पे रहेंगे, इधर उधर दिखते रहेंगे। तो उससे क्या होगा, जो बर्ड्स हैं, जो पक्षी हैं, उन्हें दिखाई देंगे और वो उनको खा जाएंगे। ठीक है, तो दे कैन बी ईटन बाय द बर्ड्स। तो इससे बचने के लिए हम सीड ड्रिल वाला मेथड यूज करते हैं, या फिर कुछ जो हल्के होंगे हवा से उड़कर भी चले जाएंगे या पानी से बहकर भी जा सकते हैं। तो ये मेथड कामयाब नहीं है, तो ये डिसएडवांटेज है। तो इसलिए हमें सीड ड्रिल का यूज़ करना चाहिए। उसमें क्या करते हैं, जो सीड ड्रिल होती है उसमें जो पाइप होता है उसमें प्रॉपर डेप्थ पे और प्रॉपर डिस्टेंस पे, कि जितनी डेप्थ हमें चाहिए, जितनी गहराई में हमें बीज बोने हैं उतनी पे जाता है, और कितनी दूरी पर एक सीड से दूसरे सीड की दूरी रखनी है वो भी प्रॉपर डिस्टेंस होता है बीज। यदि हम पास पास बीज उगा देंगे तो सारे एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे। अब ब्रॉडकास्टिंग मेथड में तो यही होगा, कहीं पे बहुत ज़्यादा गिर गए, कहीं पे बिल्कुल भी खाली है, तो फिर वो सही ढंग से क्रॉप नहीं होगी। और सीड ड्रिल का यूज़ करते हैं तो प्रॉपर डिस्टेंस और प्रॉपर डेप्थ पे सीड उगाए जाते हैं। ये क्यों ज़रूरी है प्रॉपर डिस्टेंस और प्रॉपर डेप्थ, कि यदि हम सही डिस्टेंस पे नहीं उगाएंगे, मान लो ऊपर ऊपर है तो हवा से और बर्ड से वो नष्ट कर दिए जाएंगे, और यदि हम बहुत ज़्यादा गहराई में अंदर उगा देंगे तो वो जर्मिनेट ही नहीं होंगे, उन्हें हवा पानी सनलाइट मिलेगी नहीं। तो इसलिए ना तो बहुत ज़्यादा गहराई में, ना ही ऊपर ऊपर, तो हमें प्रॉपर डेप्थ का ध्यान रखना होता है और प्रॉपर डिस्टेंस का ध्यान रखना होता है। तो ये आपका था मेथड्स ऑफ सॉइल। अब हमने सॉइल प्रिपरेशन कर लिया है, हमने
सीड का सिलेक्शन कर लिया है और सीड खेत में हमने उगा दिए हैं, मैन्योरिंग भी हो गई है। उसके बाद सीड कैसे उगेंगे? ऐसे तो उग नहीं सकते, उनको पानी की ज़रूरत होती है। तो फिर नेक्स्ट जो प्रैक्टिस हम करते हैं फील्ड में वो है आपकी इरिगेशन, यानी कि सिंचाई करना, पानी देना। द वाटरिंग ऑफ क्रॉप्स एट डिफरेंट इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन। ठीक है, समय समय पर पौधों को पानी देना क्या कहलाता है? इरिगेशन। अब ये जो इरिगेशन का टाइम और फ्रीक्वेंसी है वो वेरी करती है क्रॉप टू क्रॉप, सॉइल टू सॉइल एंड सीजन टू सीजन, कि कब कितना पानी कितने समय के बाद देना चाहिए। तो वो हर क्रॉप का, अलग अलग फसल का अलग अलग होता है, अलग अलग सॉइल में भी अलग अलग तरह का, और सीजन का भी इस पर बड़ा इफेक्ट होता है। अब देखिए, आप जो सर्दियों में जो विंटर में होती है रबी क्रॉप्स, उनको कम पानी की ज़रूरत होती है, तो फ्रीक्वेंसी देर तक हम रखते हैं, मतलब ज़्यादा दिन बाद पानी देते हैं, लॉन्ग इंटरवल के बाद, उसमें फ्रीक्वेंसी कम रखते हैं, ज़्यादा रखते हैं, यानी कि 10 दिन में 15 दिन में एक बार हम वाटरिंग करते हैं। लेकिन जब समर में होता है, जो रेनी सीजन में या गर्मी के अंदर जो फसलें उगाई जाती हैं, तो धूप पड़ती तो पानी जल्दी वेपोरेट होता, तो उसमें हमें फ्रीक्वेंसी कम रखनी पड़ती, यानी कि जल्दी जल्दी पानी देना पड़ता है। तो समर में फ्रीक्वेंसी वाटरिंग की हाई होती है और उसमें लो होती है। और सॉइल का भी फर्क पड़ता है, कुछ क्रॉप्स का फर्क, जैसे क्रॉप है, कुछ चावल की फसलें हैं जो पैडी है, धान, उसको पानी ज़्यादा चाहिए, और बाकी कुछ फसलें ऐसी होती जिनको पानी कम चाहिए, वीट है, ग्राम है, इनको कम चाहिए होता, तो ये क्रॉप पे डिपेंड करता है। दूसरा, सॉइल, किस टाइप की सॉइल है। अब जैसे आपकी क्ले सॉइल है, चिकनी मिट्टी जो होती है, ब्लैक सॉइल, उसके जो पार्टिकल है वो पास पास होते हैं, तो उसमें जो पानी है, जो इरिगेशन होती है, तो वो पानी ज़्यादा नीचे नहीं जा पाता, वो होल्ड करके रख पाती है कई दिनों तक। लेकिन दूसरे वाले, जैसे आपकी सैंडी सॉइल है, उसमें पानी नीचे चला जाता है फ़ौरन, ऊपर की सूख जाती, तो ये सॉइल पे भी डिपेंड करता है। तो टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, सॉइल टू सॉइल एंड सीजन टू सीजन। अब कौन कौन से सोर्स हैं इरिगेशन के, सिंचाई करने के लिए कौन कौन से साधन हैं जिससे हम कर सकते हैं? वेल्स एंड ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, लेक्स एंड रिवर्स, और डैम्स, नदियों का पानी डैम के पीछे हम रिजर्व कर लेते हैं, कैनाल्स, तो ये सब हमारे इरिगेशन के सोर्सेज हैं, स्रोत हैं, जहाँ से हमें सिंचाई के लिए पानी मिलता है। अब मेथड है कौन कौन से, मेथड्स ऑफ इरिगेशन, कौन कौन से तरीके हैं? ट्रेडिशनल मेथड है एंड मॉडर्न मेथड। अब देखिए, ट्रेडिशन यानी कि जो पुराने ज़माने में यूज़ होते थे, वो कौन से इरिगेशन के मेथड थे? मोट, पुली सिस्टम, चेन पंप, ढेकली, रैट, जो लेवर सिस्टम होता था, तो ये सारे सिस्टम, इसमें क्या होता था, एक तो मैन पावर या एनिमल्स का यूज़ होता था, और टाइम गेनिंग, बहुत ज़्यादा टाइम लगता था और लेबर लगती थी, और जो पानी हम खेतों तक पहुंचाते थे तो वो आधा ही पहुंच पाता था, पूरी तरह से पूरे फील्ड में नहीं जा पाता था, वेस्ट चला जाता था, इतनी मेहनत भी लगती थी, टाइम लगता था, और फिर भी वो पानी वेस्ट हो जाता था। तो ये जो ट्रेडिशनल मेथड है, इनकी जगह पर फिर अब मॉडर्न मेथड का यूज़ किया जाता है। ये है आपके मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन। इसमें मेनली दो है, स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रिप सिस्टम। तो स्प्रिंकलर सिस्टम क्या होता है, इसमें देखो, इसमें एक फाउंटेन लगा होता है, एक पाइप होता है, और उसके ऊपर जो पाइप जुड़ा होता है उसके ऊपर जो नोजल होते हैं, यानी कि छोटे छोटे होल कर दिए जाते हैं, और वो घूमता रहता है। मेन पाइप से पानी उन पाइप्स के अंदर जाता है जो उनके साथ जुड़े होते हैं, और वो थोड़े थोड़ी दूरी पर लगाए जाते हैं पूरे फील्ड में, और वो रोटेट करते रहते हैं। उससे क्या होता है, पानी बिल्कुल जैसे फाउंटेन होता है, फुवारा होता है, उस तरह से पानी पूरा स्कैटर होता है पूरे खेत में, इवनली स्प्रेड होता है, यानी कि सारे प्लांट्स के ऊपर जाता है, पूरी क्रॉप पे जाता है। दूसरा है, इससे क्या होता है कि इससे पानी का वेस्टेज कम होता है,
और प्रॉपर पानी भी मिलता है। जो प्लांट्स हैं उनको प्रॉपर वाटरिंग भी हो जाती है और सेविंग भी हो जाती है। दूसरा है आपका ड्रिप सिस्टम। इसमें क्या करते हैं, इसके अंदर हम पाइप बिछा लेते हैं, पूरे खेत में ये पाइप डाल दिए जाते हैं और ये जो पाइप हैं सीधे कहाँ होते हैं, जो प्लांट्स हैं, जो रूट्स हैं, उनकी बिल्कुल बेस पर सीधा प्लांट की रूट के पास ये पाइप होते हैं और इनमें बहुत छोटे छोटे होल होते हैं, बिल्कुल ड्रिप, एक बूंद बूंद पानी निकले, तो इसलिए इसको ड्रिप सिस्टम कहा जाता है। तो इनमें से एक ड्रिप ड्रिप करके पानी जाता है, ड्रॉप ड्रॉप करके सीधा कहाँ, रूट्स में। तो पानी इधर उधर बिल्कुल भी नहीं जाता, सीधा ही रूट में जाता है। पानी किसको चाहिए, रूट्स को ही चाहिए, रूट ही एब्जॉर्ब करते हैं, तो पानी का वेस्टेज बिल्कुल नहीं होता। तो इस तरह से ये दोनों जो सिस्टम है, मॉडर्न मेथड जो है स्प्रिंकलर सिस्टम एंड ड्रिप सिस्टम, दे हेल्प अस टू यूज वाटर इकोनॉमिकली। तो इस तरह से बच्चों हमने आज जो मेथड पढ़े हैं, कौन कौन सी प्रैक्टिस, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सॉइंग एंड इरिगेशन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम हार्वेस्टिंग, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम फीड्स, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर एंड स्टोरेज, तो ये सब टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो बच्चों देखना, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द